मुझे ये बताएगा कि हम सबको पता है हम IMF की छतरी तले जिंदा है, सांस हम तभी लेते हैं जब हमें इजाजत मिलती है, वरना कह दिया जाता है जी डू मोर। मुझे ये बताएं कि जब कहते हैं कि जी सब कुछ अच्छा है तो ये अच्छाई एक आम आदमी जो डिजर्व करता है उस तक क्यों नहीं पहुंच पाती? हुकूमत के लिए सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि उनके मसाइल हल हो गए, सियासी और इक्तिसादी। बाहर से पैसे आ रहे हैं, मुल्क चल रहा है, उनको कोई हिलाने वाला नहीं है, कोई तंग करने वाला नहीं है। जाहिर है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये चंद हज़ार लोग होंगे, कुछ लाख लोग होंगे जो कह सकते हैं कि उनको फ़ायदा हो रहा है इस सूरत हाल में, इस मुल्क में इस वक्त इक्तिसादी तौर पर। लेकिन बाकी जो लोग हैं वाकई वो काफ़ी मुश्किल में हैं। अभी आपने जो शाहजेब ने शुरू में बताया, इंट्रो जो किया उन्होंने हुकूमती आदाद व शुमार का बताया, वो उनमें से कुछ बेहतर हुए हैं 2025 में, ये मानने की बात है। इफरात ज़र कम हुआ है, एक्सचेंज रेट स्टेबल हुआ है, ये 2-3 चीज़ें हुई हैं और ज़खायर भी बढ़े हैं। लेकिन इन्हीं आदाद शुमार को अगर आप देखें तो ये भी इन्होंने जिक्र किया कि 21 साल में इस साल सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हुई है, जो हुकूमत के अपने आदाद शुमार हैं। आप देखें गुर्बत की सतह से तकरीबन आधी हमारी आबादी है वो नीचे है। तो असल में बात ये होती है कि नंबर्स अच्छे अगर आ रहे हैं, ये आम लोगों पे इसका असर क्यों नहीं हो रहा। और एक और चीज़ जो बहुत अहम है कि जब हम देखते हैं कि चले कुछ इस्तेहकाम ज़रूर हुआ है, उसमें कोई शक नहीं, मानना चाहिए, लेकिन वो इस्तेहकाम ऐसा है कि वो अब सड़ता जा रहा है, स्टैग्नेशन की तरफ जा रहा है। हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडेक्स है वो हम गिरते जा रहे हैं उसमें। तो क्या वजह है कि ये नहीं हो रहा? मेरा ख्याल है हमारा इक्तिसादी मॉडल जो है वो आला तबकात की तरफ ज़्यादा रुजू करता है। जैसे इन्होंने बताया, रियल स्टेट खरीदो, रियल स्टेट बेचो और कहते हैं मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा। और एक और आज ही साहब एक और बड़ा अहम फैक्टर जो आपने अपने आर्टिकल में भी जिक्र किया है वो पॉपुलेशन है। जिस तरीके से एनुअली 2.6% पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से हमारी जो रोजगार है वो हमारे नौजवानों को नहीं मिल रहा है। ना सिर्फ ये कि जो बेरोजगार हो रहे हैं वो ज़्यादातर 15 और 24 या 17 और 24 के दरमियान है, तो 17 और 24 की उम्र में के दरमियान है। जो हमें कहा जाता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो बड़ा मुसीबत बनती जा रही है अगर। और ये बेरोज़गार जो हो रहे हैं ज़्यादातर वो हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आप खुद सोचें कि अब ऐसे लोग जिनको रोज़गार भी नहीं मिल रहा, जो पढ़ भी नहीं सकते, जो बिल्कुल काबिल भी नहीं है, अब वो बेरोज़गार हो रहे हैं। तो और आबादी की शरह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें हम दुनिया में सबसे आगे हैं, हम इक्तिसादी तौर पे सबसे पीछे रह गए।